स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन नंबर जो आपका पदभाग का जो चैप्टर है ऋतुराजी लेसन नंबर 8 है, उसका कन्यादान का पार्ट नंबर हम आज 3 स्टार्ट करेंगे। और ये इसका एक ही पैराग्राफ रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ ही बच्चियां हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। ऐसा मत समझना कि मैं देख नहीं रही हूँ, मैं लगातार जो ग्रुप है उसको वॉच कर रही हूँ। कुछ बच्चे बहुत ही अब आराम से रहने सोच रहे हैं, सारा हमने बोर्ड का एग्जाम दे लिया, तो ऐसा नहीं है। आप ये मत समझना कि हम लोग वॉच नहीं कर रहे, हम लगातार वॉच कर रहे हैं। अब आपको मैं एक जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो और आपको मैं बता देती हूँ। मैं लिख कर भी दे दूंगी आपको, और अभी बता भी देती हूँ आपको इससे पढ़ाने से पहले कि आप लोगों को 4 ऐसे और 2 आपके पत्र, आपको 2 तरह के हैं आपके, एक तो औपचारिक है और एक अनौपचारिक है। तो 2 तो औपचारिक है और 2 अनौपचारिक है। इस तरह से 4 पत्र और 4 विज्ञापन जो आपको बिल्कुल हटकर हो। मैं आपके ऊपर चॉइस दे रही हूँ कि जिससे आप ये ना हो पर्टिकुलर जो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ उसी पे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आए या कुछ ऐसा हो, तो आपको एक अलग से बिल्कुल कलरफुल फाइल तैयार करनी है प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें आपकी मार्किंग होगी और जो आपकी CBSE ने बोर्ड में मंगाने के लिए बोला है, तो उसी में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छे से अपने 4 ऐसे कंप्लीट कीजिए और 4 पत्र और 4 आपके जो विज्ञापन हैं वो आप तैयार उसमें कीजिए। इस तरह से मैं आपको टाइम दे रही हूँ। जैसे अभी आपके आज 24 भी है, तो ये दिन आप समझ लीजिए कि 15 दिन आपके पास में है। दिसंबर 1 से मैं कभी भी आपसे ये सारी चीजें मंगवा लूंगी। सभी को, ऑल स्टूडेंट्स को स्कूल में आकर के फाइल भी कैसी वाली फाइल बनानी है आपको, पट्टे वाली। किसी ने भी प्लास्टिक वाले में वो जो स्टिक वाली जो होती है उसके अंदर पेपर लगा दिए तो उसको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और उसके मार्क्स कटेंगे। यदि दिए भी गए ना तो हम उसे अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। इस वजह से आप पट्टे वाली फाइल लेकर आए, उस पर अच्छे से अपना नाम, आपकी क्लास और हिंदी प्रोजेक्ट फाइल जिसको सबमिट करनी है उसका नाम, अंदर की तरफ भी आपको अपना नाम वगैरह एक पेपर पे सब बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लिखना है। साथ सभी में संकेत बिंदु होने चाहिए। संकेत बिंदुओं के बाद ही आप उसके अंदर का जो मैटर है वो लिखेंगे। उसी प्रकार आप जो विज्ञापन बनाएंगे, विज्ञापन पूरे कलरफुल होने चाहिए। आप जो पेपर लेकर आए मार्केट से, वो पेपर आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, आजकल जो कलरफुल पेपर जो आते हैं आप वो भी लेकर आ सकते हैं, तो उससे अच्छी लगेगी फाइल, क्योंकि आगे भी जानी है वो फाइल। इस चक्कर में आप लोग जिसके जैसा काम होगा उसको उस तरह के ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जितना वो डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये एक बच्चे की स्कूल के अंदर जमा होनी है और उसके अंदर मार्क्स दिए जाएंगे, सबकी फाइल्स चेक होंगी। तो इस वजह से आप घर में बहुत अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना वर्क करें। आपकी चॉइस के ऊपर ही हमने कह दिया है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करें। ये प्रोजेक्ट फाइल है आपकी जो स्कूल में सबमिट करवाई जाएगी। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। इस वजह से आप अलग अलग क्वेश्चन मत पूछना कि मैडम ऐसा करें ऐसा करें। फाइल की मैं फिर वापस बोल रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट फाइल नहीं बनानी है स्टिक वाली, आपको वही फाइल बनानी है जो पट्टे वाली आती है और अंदर जिसके अंदर पेपर डाल करके और बंद किया जाता है उसे, वही वाली पट्टे वाली फाइल बनानी है आपको। किसी भी कलर के आप लेके आ सकते हैं, और जहाँ तक हो सकता है आप ऑरेंज कलर, ये कलर आपको दे रही हूँ मैं, तो इस कलर में ले आना, ऑरेंज है, ग्रीन है, कोई इस तरह के, या फिर ऐसा करना कि तीनों सेक्शन अलग अलग कलर कर लीजिएगा। मैं बता दूंगी आपको कौन कौन से कलर करने हैं, तो उससे क्या है मुझे पहचान रहेगी। चारों सेक्शन आपके की, ये ए की है, ये A2 की है, ये आपके B की है और ये C की है, क्योंकि चेक सभी की होनी है। तो इस वजह से आप अच्छे से काम करिए, लापरवाही मत करिए और होमवर्क अपना कंप्लीट करिए, क्योंकि होमवर्क वाली कॉपी भी ऑल सब्जेक्ट्स की, केवल हिंदी की ही नहीं,
सारे सब्जेक्ट्स की कॉपियाँ जैसे जैसे टीचर्स मंगवाएंगे वैसे वैसे कॉपियाँ सबको यहाँ जमा करा के जानी है। वो कॉपीज़ भी आपकी चेक करी होंगी, उनमें चेक करी जाएंगी और मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग लापरवाही ना बरतें, अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी समय अपने निकलता चला जा रहा है। अब देखिए आपके चैप्टर कन्यादान सेकंड वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसा कि इसमें दे रखा है कि मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा दिया था कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब समझिए किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, उसे समझा रही है। विवाह से पूर्व वह उसे कुछ जो जीवन में जो एक प्रामाणिकता है जीवन की, जो एक जीवन की सच्चाई है, उस सच्चाई से वह उस बच्ची को रूबरू कर रही है। मतलब पूरे खुले शब्दों में भी नहीं कह रही और मतलब ऐसे भी नहीं है कि वो समझ नहीं पा रही होगी, वो बहुत अच्छे से उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि बच्ची मेरी पूरी तरह से इस बात को समझ जाए। देखिए माँ ने कहा पानी में झांककर, पानी यानी दर्पण, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। कन्यादान अध्याय में ऋतुराज जी कन्या की माँ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विदाई करते समय माँ अपनी बेटी को समझाती है, अर्थात उसे सीख देती है अपने अनुभवों के आधार पर। माँ अपनी बेटी को समझाती है, उसे सीख देती है अपने अनुभवों के आधार पर कि बेटी तुम ससुराल में जाकर के पानी यानी दर्पण, तुम ससुराल में जाकर के दर्पण में अपना चेहरा देख करके अपनी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध मत होना। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटी तुम ससुराल में जाकर के दर्पण में अपने चेहरे को देख करके, अपने चेहरे की सुंदरता को देख करके उस पर मंत्रमुग्ध मत होना, अर्थात उस पर मतलब खुद की खूबसूरती पर खुद ही फिदा मत होना। क्योंकि यदि तुम ये समझो कि ससुराल पक्ष के लोग या ससुराल वाले जो लोग हैं वो तुम्हारी सुंदरता से यानी तुम्हारे रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर के, रूप सौंदर्य पर तुम्हारे पर मुग्ध होकर के तुम्हारी प्रसन्नता करने लग जाएंगे या तुम्हारी बड़ाई करने लग जाएंगे या दूसरों से तुम्हारी तारीफ करने लग जाएंगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि बेटी जीवन की जो वास्तविकता है वो कुछ और ही है। जीवन में सुंदरता से, रूप सौंदर्य से कभी भी किसी को तारीफ नहीं मिलती, क्योंकि जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर गुण है, जिस व्यक्ति के अंदर समझदारी है, वही इस तारीफ के और अपनी बड़ाई का हकदार होता है। 2 पंक्तियां मैंने आपको बता दी, अब आगे देखिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी सीख देती हुई माँ विदाई करते समय, कन्या की माँ अपनी बच्ची की विदाई करते समय उसे दूसरी सीख देते हुए कहती है कि बेटी ये आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अगर जलने के लिए और मरने के लिए नहीं, अगर हम आग से इस तरह का काम कर रहे हैं यानी खुद को उस आग में जला करके अपने आप को खत्म कर रहे हैं, तो ये आग का दुरुपयोग है। यानी हम उसके साथ में उसका उपयोग नहीं कर रहे, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, पेट का भरण पोषण करने के लिए है, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए, अर्थात जलने के लिए और मरने के लिए है। इसीलिए तुम आग का दुरुपयोग कभी मत करना।
दूसरी चीज देखिए उसने ये बताई। अब तीसरी चीज देखिए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ कन्यादान करते समय, एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसे सीख देती हुई, उसे समझाती हुई कहती है कि हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि स्त्री जीवन में उसके वस्त्र और आभूषण, स्त्री जीवन में उसके वस्त्र और आभूषण ये उसके जीवन के एक बंधन है, ये उसके जीवन के एक बंधन है। लेकिन उसे दूसरी बात समझाती हुई वो कह रही है कि लेकिन तू इनके मोह जाल में, इन वस्त्र और आभूषण के मोह जाल में मत फंसना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण के मोह के भ्रम जाल में फंसकर ही जो औरत होती है, जो स्त्री होती है, वह सच्चाई को, जीवन की जो सच्चाई होती है उससे भ्रमित हो जाती है, जीवन की जो सच्चाई होती है उससे भ्रमित हो जाती है और वह कहीं ना कहीं शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो जाती है। अब मैं थोड़ा इससे अलग हट करके आपको बता रही हूँ कि क्या बताना चाह रहा है कवि। वो ये कहना चाह रहा है कि देखिए किसी लड़की की शादी हुई तो पहले तो मैंने जो ये पंक्तियां हैं वो बता दी। अब इसके अंदर क्या एक रहस्य दे रखा है वो समझिए आप, कि जैसे किसी लड़की का विवाह हुआ, उसकी शादी हुई, तो मानो जब वह ससुराल में जाती है और किसी को उसकी कमजोरी पता चल जाए कि इसको अच्छे अच्छे कपड़े दे दो और आभूषण दिला दो, उसके बाद में जैसे चाहो वह नाचती रहेगी ये, और जितना चाहो इसे काम में पहनते रहो। यानी कहने का मतलब है हमारी कमजोरी का कहीं ना कहीं मतलब किसी भी तरीके से लोग फायदा उठाने लग जाते हैं। तो वही चीज यहाँ माँ अपनी बेटी को समझाने लग गई है कि मैं मानती हूँ कि ये वस्त्र और आभूषण स्त्री की शोभा है और उसे जीवन भर ये पहनने भी हैं, लेकिन तू इनके मोहजाल में फंस करके किसी को अपनी इस कमजोरी का फायदा मत उठाने देना, अपनी इस कमजोरी का फायदा मत उठाने देना, अर्थात ससुराल वालों के शोषण का, उनके उत्पीड़न का शिकार मत होना कि वो तुझे गहनों का और वस्त्रों का लालच दें और मानो हर वक्त तेरा शोषण करते रहे, तुझे काम में फेंकते रहे, तुझे तेरी दुर्गति हो जाए, तुझे वहां पर उत्पीड़ित किया जाए, तुझे वहां प्रताड़ित किया जाए, तो तू इस चीज का शिकार कभी मत होना। क्योंकि आगे लिखिए, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम पंक्तियों के अंदर ऋतुराज जी ने माँ को संबोधित करते हुए कहा है कि माँ कन्यादान करते समय अंतिम पंक्ति में अपनी बच्ची को समझाती हुई, अपनी बेटी को समझाती हुई उससे कहती है कि हाँ बेटी, तू एक कन्या है, तू एक लड़की है, लेकिन तू लड़की नाम से तुझे कमजोर ना समझा जाए। तू कभी भी दब्बू और कायर बन करके मत होना। लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। जब तेरा शोषण किया जाए या तुझे नाजायज उत्पीड़ित किया जाए, तुझे प्रताड़ित किया जाए, तो उस समय तू एक औरत जहां दुर्गा का रूप है और वहीं औरत एक चंडी का रूप है या काली का रूप है, तो तू अपना दूसरा रूप भी वहां दिखा देना, अर्थात कभी भी किसी की गलत चीज का शिकार मत होना। समझ में आपके आ गया होगा। मेन चीज यही है कि मैंने आपको जो बताया है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़की है इसलिए तू दब्बू और कायर बन के मत होना, क्योंकि जहाँ औरत दुर्गा है वहीं औरत काली भी है। तो इसी वजह से जिस समय तेरा शोषण या तुझे उत्पीड़ित किया जाए, उसी समय तू अपना एक दूसरा रूप भी इस संसार को, इस समाज को या ससुराल वालों को दिखा देना। इस तरह से आपका ये जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी आज कंप्लीट हो गया। अब आपको ये पद्य भाग के जो कन्यादान के जो क्वेश्चन आंसर हैं, आपके 5 क्वेश्चन आंसर हैं, ये 5 क्वेश्चन आंसर भी आपको अपने पद्य भाग के क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करने हैं। मैं आपके ये क्षितिज आपकी कंप्लीट हो गई है, गद्य भी कंप्लीट हो गई और आपकी पद्य भी कंप्लीट हो गई।
तो अब आपका जो बचता है वो एक चैप्टर बच रहा है, वो कहाँ, आपकी कृतिका के अंदर साना साना हाथ जोड़े। तो वो मैं अब आपको स्टार्ट करवा दूंगी कल से। और ग्रामर के अंदर सिर्फ दो ही चीज बची हैं, एक तो पद परिचय और एक आपके वाच्य। तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये 2 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बता दूंगी मैं आपको। और मेन चैप्टर जो है वो साना साना हाथ जोड़िए, तो वो चलेगा आपके, तो धीरे धीरे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ लर्न करने का और आपके जो पीछे जो पहले जो कोर्स हो चुका उसका रिवीजन करना आप लोग मत छोड़िए। अच्छे से तैयारी करिए बेटा अपनी। बेस्ट ऑफ लक। मेरी तो बस आपके जो भी है आपके साथ में एक दुआएं हैं आपको कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कि जिससे ये हो कि हम ऐसे समय के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स लाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ये अपना कंप्लीट हो गया।